हेलो। एक मिनट सर। क्या कर रहे हैं? बिहाइंड द सीन। ओके, बिहाइंड द सीन्स। बिहाइंड द सीन्स। एक्चुअली एवरीथिंग इज बिहाइंड द सीन्स हियर। क्या क्या शुरू करें हम लोग? ओके। हेलो, दिस इज स्मृति रंजन गोछायत, probably from STEM education. Maybe the name will change in a few days, or maybe in few months, or maybe in few years, or maybe not. This is one of our first video from this institute. I can say it institute. Okay. Today's video, or we can say, I can say the video is all about personality development, stress management, and on procrastination. Okay. We are following the book Eat That Frog by Brian Tracy. Okay. Here are already here three students are there. I have provided them all the topics, chapters. So we will discuss these 21 parts of this book. Okay. So I may lose contact from the camera. Don't never mind. Okay, because there are students physically present here. Okay. It is my bad habit to say okay multiple times, so pardon. Let's start it. First, we have to know about procrastination. What is procrastination? Okay. Let me fix this on my collar, because this is a collar microphone. I don't know, the sound might get a little bit noisy. Where are your papers? And yours? Please bring it now. You can be in the frame. Let's wait for the boys. They are very indisciplined, very much destructive and distractive. ओके. सो क्यों हम लोग इसको कर रहे हैं? सबसे पहला पॉइंट वही है. ठीक है. क्यों हम लोग को 21 दिन चाहिए अपने आप को सुधारने के लिए? 21 दिन, 21 स्टेप्स, 21 दिन. ओके. ये ऐसा 21 स्टेप्स है जो तुम लोग को अगर तुम लोग अच्छे से फॉलो कर पाए तो मतलब तुम लोग का वो लाइफ में बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट कर सकता है. ठीक है. बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट कर सकते हैं इन द सेंस कि तुम लोग अपने आप को ग्रोथ मैनर में देख सकते हो, भले तुम लोग आज जहाँ पर भी हो. बट इसको अगर अच्छे से फॉलो करोगे तो वो आगे जाके तुम लोग को एक चेंज्ड पर्सन के हिसाब से दिख सकता है. ठीक है. ओके. सबसे पहला पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं. Here is a summary of the 21 great ways to stop procrastinating and get more things done faster. Review these rules and principles regularly until they become firmly ingrained in your thinking and actions, and your future will be guaranteed. Okay. 21 great ways to stop procrastinating. What do you mean by procrastinating? First, we have to get that word first. Okay. Procrastinating. P-R-O-C-R-A. Procrastination. Okay. Mostly students or anyone, any professional or students or teachers, whoever it is, they think that they are confused between procrastination and laziness. When we put some task
today's task to the tomorrow. Okay, some people say that is laziness, but some people say actually that is procrastination. Okay, okay, हिंदी में प्रोक्रेस्टिनेशन एक ऐसा चीज़ है जो हम लोग क्या करते हैं, बीच बीच में कोई टास्क को आज नहीं करते सर, कल करते हैं, ठीक है। ये जो चीज़ है ये ऑलमोस्ट हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं लेजीनेस वर्ड के साथ। एक्चुअली लेजीनेस वो नहीं है, ठीक है। लेजीनेस का मतलब होता है हम लोग अपने बॉडी से एकदम एनर्जी लूज़ कर चुके हैं या फिर एनर्जी लगाना नहीं चाहते हैं, ठीक है। वो मेंटल स्टेज नहीं है, वो फिजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। लेजीनेस, अगर हम लोग किसी कंफर्ट जोन में रुक गए, बस वही कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, ठीक है, वो लेजीनेस है, ठीक है। वो फिजिकली हम लोग का एनर्जी डाउन अगर होता है कहीं पर तो हम लोग उसको करना नहीं चाहते, ठीक है। लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन वो नहीं है। प्रोक्रेस्टिनेशन इज मोर ओवर अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, ठीक है। साइकोलॉजिकल हमेशा मेंटल स्टेज के ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है। अगर हम एक टास्क को, एक काम को कल के लिए टाल रहे हैं, ठीक है, तो उसका मतलब होता है प्रोक्रेस्टिनेशन, ठीक है। कल के लिए टाल रहे हैं और वो कल कभी नहीं आने वाला है, ठीक है। और वो हम लोग को ब्रेन वही चीज़ हम लोग का ब्रेन एक्चुअली तब रेस्ट मोड में जाना चाहता है। मतलब इसको ब्रेन का लेजीनेस बोल सकते हैं, लेकिन बॉडी का नहीं। बॉडी में हम लोग के पास बहुत मतलब एनर्जी रहता है उस टाइम में। और इवन ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम लोग काम को करना चालू करते तो फट से ख़त्म भी हो जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ को कैसे हम लोग अपने लाइफ से हटाएं, ठीक है। मतलब आज का काम को आज ही करना है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कबीर का दोहा, ठीक है। तो उसको करने के लिए हम लोग पर्टिकुलरली एक स्टेप को अगर अच्छे से फॉलो कर पाएँ तो काम कर जाएगा चीज़ें, ठीक है। सबसे पहला सेट द टेबल। सेट द टेबल मतलब अपना टाइम टेबल पहले सेट करो, ठीक है। सबसे पहला टास्क वही होता है, मतलब कि तुमको आज पूरा दिन में क्या 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 करना है, इसको पूरा सुबह का सबसे पहला जगह की नहीं, तुम लोग को उसको पूरा सेट कर देना है, ठीक है। आज मेरे को इतना टास्क करना है, भर भर के 100 आइटम्स मत भर्ती करो। 3 चीज़ करना है, मैथ्स, इंग्लिश, उड़िया, तो 3 चीज़ लिखो। ऐसे में भर के मत लिखो कि मैथ भी करना है, उड़िया भी करना है, एसएसटी भी करना है, नहीं। स्पेसिफिकली एक टेबल में लिखो कि मेरे को ये आज के दिन में करना है, ओके, आज के दिन में। फिर कल के दिन के लिए अलग से टेबल सेट करो। सुबह का सबसे पहला टास्क वो होना चाहिए, सेट द टेबल, ओके। सेकंड, प्लान एवरीडे इन एडवांस। प्लान एवरीडे इन एडवांस। आज रात को सोने वाले हो, ठीक है, आज रात को सोने वाले हो, कल क्या करने वाले हो आज रात को सोने से पहले सेट कर दो। मतलब वो टेबल को जो हम लोग पहले बात किए, सेट द टेबल, उस टेबल को कल सुबह उठने से बेटर है कि आज सुबह से सेट कर दो उसको, सॉरी आज रात में सेट कर दो सोने से पहले, काम कर जाएगा, ठीक है। आप लोग सुन रहे हैं ना। अप्लाई द 80-20 रूल टू एवरीथिंग। 80-20 रूल, ये वो 80-20 मैथ्स वाला नहीं है कि हम लोग को 20 क्वेश्चन मिल गया और हम लोग 80 मार्क ला लिए, ऐसा नहीं है। या फिर व्हाट एवर जुबेर सेड, व्हाट जुबेर सेड, प्लीज रुको, थोड़ा माइक्रोफोन लाने देते हैं, ठीक है। अभी आप जुबेर का बात सुनेंगे। व्हाट वाज द 80-20 रूल अकॉर्डिंग टू यू? 80% of the syllabus comes from 20% of the 80% question comes from 20% of the syllabus. ओके, आप लोगों को पता चला 80% ऑफ द सिलेबस, सॉरी क्वेश्चंस comes from the 20% of the syllabus. Similarly, in our real life, if we sort things out, 20% टास्क ही तुम लोग का 80% टास्क करने के लिए, मतलब 80% ऑफ द टास्क को मतलब एग्जीक्यूट करने के लिए इनफ है। 20% ऑफ टास्क मतलब तुम लोग के पूरा दिन भर में जितना टास्क होता है हम लोग के लाइफ में, हम लोग का पूरा दिन भर में जितना भी टास्क करना होता है हम लोग के लिए, ठीक है ना। जैसे एक एग्जाम्पल मानते हैं, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे आज मेरे को कुछ मैथ्स करना है, कुछ साइंस करना है, सफरोज़ को जुबैर से मिलने जाना है, फिर आर्यन को सफरोज़ से मिलने जाना है, क्रिकेट खेलना है और ये करना है वो करना है। इस टाइप का हम लोग का बहुत सारे टास्क है करने के लिए। लेकिन उसमें से कौन सा ऐसे टास्क है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के लिए, तो उसको 20-80% में डिवाइड कर दो, ठीक है। टॉप 20% में उसको रखो और 80% को ऐसे रखो जो अगर मेरे को टाइम मिला तो करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा, बस उस टाइप का चीज़ है। रील्स देखना है, उसको 80% में रखो, सिंपल। 20% में क्या रखना है, मैथ्स का 3 एक्सरसाइज कंप्लीट करना है,
टफ टास्क है, लेकिन उसी को हम लोग को फोकस करना पड़ेगा। 20% ऑफ टास्क, वही 20% टास्क हम लोग फोकस करेंगे। अगर कंप्लीट हो गया फिर 80% फोकस करते हैं रेस्ट ऑफ द 80% में। क्रिकेट खेलना है या फिर इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करना है या फिर पबजी खेलना है या फिर फ्री फायर खेलना है, वॉट एवर इट इज़, कंप्यूटर का गेम खेलना है, कोई मैटर नहीं करेगा, क्योंकि तुम लोगों ने 20% में मेजोरिटी ऑफ टास्क कंप्लीट कर लिया है, जिससे तुम लोग का घर का दाना पानी या फिर तुम लोग का जो मेन चीज़ें जो वहाँ पर एकम्प्लिश हो सकता है। सिंपल चीज़ है, ठीक है। 20-80 और 80-20 रूल। ओके, नेक्स्ट, कंसिडर द कॉन्सिक्वेंसेस। ये बहुत बड़ा चीज़ है, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब कोई बताना चाहेगा क्या होता है? कोई बताना चाहेगा कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब? कॉन्सिक्वेंसेस, 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 रिजल्ट्स और समथिंग एल्स। ओके, रिजल्ट्स तो बोल सकते हैं, बट उससे हेवी वर्ड हो सकता है कॉन्सिक्वेंसेस। एक्चुअली कॉन्सिक्वेंसेस और रिजल्ट्स में फ़र्क बहुत ज़्यादा है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है? वो तुमको अफेक्ट करेगा। एक रिजल्ट किस तरीके से तुमको अफेक्ट कर सकता है, वो होता है कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। एक तरीका, एक बोल सकते हैं जैसे कि अगर हम लोग खाना नहीं खाएंगे तो भूख लगेगा, कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। खाना नहीं खाने का कॉन्सिक्वेंस है भूख लगना, और भूख को हम लोग बहुत लंबा टाइम तक रखेंगे तो पेट में प्रॉब्लम हो सकता है, एंड पेट का प्रॉब्लम को लंबा टाइम रख सकता है तो कॉन्सिक्वेंस हो सकता है कि बहुत सारी बीमारी, ठीक है। तो अगर हम लोग आज सही से खाना नहीं खा रहे हैं, सही टाइम पे खाना नहीं खा रहे हैं, तो कॉन्सिक्वेंस हो सकता है बहुत सारा पेट का बीमारी। ओके, सिंपल। ऐसे ही अगर हम लोग आज नहीं पढ़ रहे हैं या फिर आज एक टास्क कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, आज का टास्क, ठीक है, तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है कि वो टास्क कल तक चल जाएगा। जो एक पेज का टास्क था वो कल के लिए 2 पेज हो जाएगा। ऐसे करके एग्जाम आते आते हम लोग बस पूरा बुक रहेगा पढ़ने के लिए, एंड फाइनल कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? फेलिंग द एग्जाम। सिंपल, 0 इन द एग्जाम। ओके, तो हम लोग को कॉन्सिक्वेंसेस को पकड़ के चलना पड़ेगा। मतलब तुम लोग को एक जगह लिखना है, अगर मैं ये नहीं किया तो मेरे को ये कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ सकता है। अगर आर्यन अच्छे से नहीं पढ़ा तो शायद आगे जाके उसको जॉब नहीं मिलेगा और उसका फैमिली सफ़र कर सकता है आर्यन की वजह से। 10 साल का टारगेट मान लो, सिंपल चीज़ है। आर्यन के ऊपर उसका फैमिली डिपेंड करेगा आगे जाके, लेकिन आर्यन अगर अभी अच्छे से नहीं पढ़ा तो आगे जाके उसका फैमिली कॉन्सिक्वेंस फेस करेगा। क्या फेस करेगा? भूखमरी का शिकार भी हो सकता है। सिंपल चीज़ है। ओके, बहुत ही डीप कॉन्सिक्वेंसेस सोच के चलना चाहिए हम लोग को। आज नहीं करेंगे कल क्या फ़र्क पड़ जाएगा, ये मैटर नहीं करेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या फ़र्क पड़ेगा वो मैटर करेगा। ओके, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंस को हम लोग को मान के चलना पड़ेगा। प्रैक्टिस द एबव मेथड, ABCDE मेथड कंटिन्यूअली। ओके, ABCD मेथड क्या होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है। ABCDE, ओके। मान लो जैसे हम लोग अभी बात किए 80-20 रूल। ओके, 80-20 रूल में हम लोग जो 20% का टास्क बात कर रहे थे, वो 20% टास्क को फिर हम लोग को ABCDE में डिवाइड करना है। 20% ऑफ टास्क हम लोग पता है वो 20% भी शायद एक दिन में कंप्लीट ना हो पाए। ओके, तो हम लोग उसी 20% ऑफ टास्क जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क होता है उसको भी हम लोग 5 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट टास्क को हम लोग प्रायोरिटाइज करेंगे ए में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, फिर वेरी इंपॉर्टेंट, फिर इंपॉर्टेंट, नॉट सो इंपॉर्टेंट, लेस देन इंपॉर्टेंट। ओके, तो सबसे पहले हम लोग को फोकस करना पड़ेगा ए वाले टास्क पे। अगर ए कंप्लीट होता है फिर बी में जाएंगे, बी कंप्लीट होता है फिर सी में जाएंगे, टास्क स्विच नहीं करेंगे बीच में। ओके, ABCDE एक एक करके, सिंपल। ओके, ABCDE रूल और ABCD प्रोसीजर, या फिर क्या बोलते हैं ABCD मेथड। समझ में आया? हम लोग को पूरा टास्क को
20% ऑफ टास्क को फिर 5 पार्ट्स में डिवाइड करने हैं, ठीक है ना। ओके, फोकस ऑन की रिजल्ट एरिया। ओके, ये हम लोग का हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। फोकस ऑन की रिजल्ट एरियाज, ठीक है। की रिजल्ट एरियाज, identify and determine those results that you absolutely positively have to get to do your job well and work on them all day along। मतलब अगर तुम्हारा, मान लो इसका एक तो एग्जांपल लेते हैं हम लोग मैथ्स के हिसाब से, ठीक है। मैथ्स में अगर हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री करना है तो इसका मतलब सबसे मिनिमम चीज़ हम लोग को क्या चाहिए? ट्रिग्नोमेट्री का 24 फॉर्मूले, वो 24 फार्मूला अगर हम लोग याद कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री का 4-5 क्लासेस हम लोग मतलब क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक 90% प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ 24। ओके, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं होता है क्लास 9 में, बट आगे जाकर ट्रिग्नोमेट्री फेस करने वाले हो तुम लोग, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग मतलब दूर नहीं जा सकते, बट ट्रिग्नोमेट्री में ऑलमोस्ट 24 फॉर्मूला है, ठीक है ना, ऑलमोस्ट 24 फॉर्मूला है, ठीक है। ओके, वो 24 फॉर्मूला हम लोग अगर याद रख लेते हैं तो पर्टिकुलरली ट्रिग्नोमेट्री का, यस डू नॉट डिस्टर्ब प्लीज। ओके, तो वो ट्रिग्नोमेट्री का ऑलमोस्ट हम लोग क्लास 9 से लेकर क्लास 10 तक या फिर क्लास 12 तक भी जितना भी हम लोग को प्रॉब्लम्स मिलेगा वो सारा का सारा सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कि पर्टिकुलर हम लोग फोकस करना है उस फॉर्मूला पे, बार बार वो प्रॉब्लम पे नहीं जाना है जिसका सॉल्यूशन हम लोग को नहीं पता चल पा रहा है, क्योंकि वो फॉर्मूला हम लोग को नहीं पता है। एक बार फॉर्मूला को याद कर लेते हैं, मेन पार्ट वही है, अगर उसको याद कर लिए तो बाकी सारा चीज़ आराम से हो जाएगा। तो हर एक चीज़ में जो भी कोई टास्क करना चाहते हो, जैसे मान लो कोई मैकेनिक, ठीक है, कोई मैकेनिक मान लो तो एक गाड़ी आया उसके पास रिपेयरिंग करने के लिए, ठीक है, तो उसका सबसे पहला टास्क क्या होना चाहिए? थोड़ा देर के लिए सोचेगा क्या हो सकता है गाड़ी में प्रॉब्लम, मतलब कि हॉर्न नहीं बजा, तो 3-4 चीज़ों पे फोकस करेगा, ठीक है ना। पहले देखेगा कि हॉर्न का स्विच में कोई प्रॉब्लम है क्या, पहले स्विच को चेक करेगा, फिर देखेगा हॉर्न का वायर, फिर देखेगा बैटरी। सिंपल, ये 3 चीज़ को अगर वो फोकस किया तो काम हो जाएगा। वो हॉर्न खराब है बोल के वो थोड़ी ब्रेक को चेंज करने को ट्राई करेगा, फिर हेडलाइट चेंज करेगा, ऐसा इधर उधर नहीं भागने का। सिंपल की रिजल्ट्स में फोकस करना है, ठीक है, जहाँ पर हम लोग को एक्चुअली पॉजिटिव आउटकम आ सकता है, पर्टिकुलरली पॉजिटिव आउटकम आ सकता है। इधर उधर टीचर्स के पास भागने से बेटर है एक बार खुद देख लो कि क्या तुम लोग खुद से उसको सॉल्व कर पाते हो। अगर नहीं हो रहा है फिर जाकर कोई टीचर्स का सपोर्ट लो, सिंपल चीज़ है, ठीक है। ओके, द लॉ ऑफ फोर्स्ड एफिशिएंसी, there is never enough time to do everything but there is always enough time to do most important things, what are they, ठीक है। that means forced efficiency, forced efficiency का मतलब, efficiency का मतलब क्या होता है, तुम जितना काम कर रहे हो उतना आउटपुट अगर मिल रहा है तो उसको 100% एफिशिएंसी मानेंगे, ठीक है। अपना एनर्जी जितना लगा रहे हो उतना आउटपुट तुमको मिल रहा है, ठीक है, तो इसको 1:1 का रेशियो मानते हैं, ठीक है। अगर हम लोग 1 लीटर पेट्रोल डालें और गाड़ी हमारा 70 किलोमीटर गया तो उसको 70 माइलेज मानते हैं, 100 किलोमीटर गया तो 100 माइलेज मानते हैं। तो वो एफिशिएंसी दोनों गाड़ी में अलग अलग हुआ, 1 लीटर में 70, 1 लीटर में 100 किलोमीटर्स, तो दोनों का एफिशिएंसी चेंज हुआ, ठीक है। तो ऐसे ही तुम लोग को भी अपना एफिशिएंसी, तुम लोग को लगता है कि मैं ये टास्क को करूँगा तो इसमें मेरे को एफिशिएंसी ज़्यादा मिल सकता है, अपना एनर्जी इनपुट दिया और उसमें आउटपुट हम लोग को ज़्यादा मिला, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा फोकस करो, सिंपल चीज़ है। लेकिन जब हम लोग मोबाइल स्क्रॉल करते हैं या फिर कोई स्क्रीन्स में फोकस, स्क्रीन टाइम का हम लोग अगर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना, तो क्या होता है, हम लोग का ब्रेन का एनर्जी खत्म हो जाता है, लेस हो जाता है, ठीक है, एनर्जी कम हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग का एफिशिएंसी कम हो गया, मतलब कि हम लोग अपना एनर्जी इनपुट दिए और रिटर्न हम लोग को कुछ मिला नहीं। लेकिन वही एनर्जी अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं बुक के पेजेस में, ठीक है, तो शायद हम लोग को रिटर्न में बहुत बड़ा आउटपुट मिल सकता है। जैसे हम लोग यहाँ पर कीबोर्ड टाइपिंग प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले हम लोग सिर्फ टाइपिंग प्रैक्टिस पे फोकस किए, ठीक है। वो टाइपिंग अभी हम लोग को, जब हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं डिफरेंट टास्क के लिए, तो वही टाइपिंग हम लोग को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो रहा है हर एक टास्क के लिए, क्योंकि हम लोग को फिर कीबोर्ड फोकस नहीं करना पड़ रहा है, हम लोग अपना एनर्जी उसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिससे हम लोग को परफेक्ट आउटपुट मिल पा रहा है,
Simple. Okay. Prepare thoroughly before you begin. Okay. Point number 8. प्रिपेयर थॉरली बिफोर यू बिगिन. कोई भी काम करने से पहले अच्छे से प्रिपेयर कर लो. अच्छे से प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जैसे मान लो ये सपोज व्हाट आर ट्राइंग टू से. कुछ नहीं सर. ओके. जैसे मान लो तुम लोग को जैसे मान लो अभी हम लोग ये यूट्यूब के लिए जब हम लोग वीडियो सेट करने के लिए जा रहे थे, तो हम लोग कैमरा, ये ट्राइपॉड, ये माइक्रोफोन, हर एक चीज़ के लिए पहले केयर किए. फिर थोड़ा टाइम लगाए इसको प्रिपेयर करने के लिए. इसको पढ़े थोड़ा देर के लिए. ठीक है. इसको पढ़ करके अपने आप को प्रिपेयर किया, फिर जाके अभी हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं. सिंपल. ओके. तो ये होता है प्रिपेयर थॉरली बिफोर यू बिगिन. मतलब कुछ भी काम करने से पहले तुम लोग उसका प्रिपरेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ना कि फट से तुमको मिला पेपर, हाँ ठीक है सुन लेते हैं थोड़ा सा. ठीक है. राइडर बनने के लिए बैंक देना पड़ता है. ना कि तुम लोग को अगर इसको क्रिकेट के हिसाब से मानते हैं, क्रिकेट का एक एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक है ना. क्रिकेट का एग्जांपल के हिसाब से, हाँ ठीक है, इसको हटा दीजिए. ठीक है. क्रिकेट में क्या होता है, जब भी हम लोग फील्ड में पहुंचते हैं, अगर मैच शुरू होने से पहले 20-20, 30-30 बॉल अगर हम लोग पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो बॉल बैट में मिडलिंग करना बहुत ईजी हो जाता है. थक जाते हैं सर. वेट, मैं क्या बोला तुम समझा नहीं. अगर बैट में मिडलिंग करना प्रैक्टिस कर लेते हैं 30-30 बॉल, 20-20 बॉल मैच से पहले, तो जब मैच शुरू होगा हम लोग को पता है कि बॉल को कहाँ पर बैट में मिडलिंग करना है मैच के अंदर, और हम लोग को प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ता है. और अभी तुम अगर मैच के अंदर तुम ऐसा शॉट ट्राई करने जा रहा है जो शॉट तुम कभी ज़िंदगी में ट्राई नहीं किया, तो आउट ही होगा. लेकिन मैच से पहले अगर तुम एक बार ट्राई किए हो, तुमको 6 मारना है, ये एंगल से 6 मारना है, फिर ऐसे 6 मारना है. ठीक है ना. तुम पहले उसको कर चुका है, फिर मैच के अंदर उसको अगर इम्प्लीमेंट करेगा तो शायद उसका रिजल्ट तुमको अच्छा मिल सकता है. ठीक है. परफॉर्मेंस बेटर हो सकता है. सिंपल. ओके. तो हमेशा कोई भी चीज़ करने से पहले अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करो. ठीक है. ओके. डू योर होमवर्क. ठीक है. होमवर्क करना जरूरी है. ठीक है. होमवर्क करना जरूरी है मतलब कि हमेशा नहीं, ये क्लास उतना लंबा चलेगा. ठीक है. ओके. होमवर्क करना जरूरी है. ठीक है. होमवर्क करना जरूरी का मतलब क्या होता है, तुमको लगता है तुम्हारे पास कोई स्किल है. ठीक है. वो स्किल को तुम कहाँ प्रैक्टिस करेगा, घर में प्रैक्टिस करेगा ना. और फिर जाके अपना वर्क प्लेस, इसको हटाओ प्लीज़. ठीक है. फिर जाके तुम उसको अपना वर्क प्लेस में या फिर अपने स्कूल में उसको इम्प्लीमेंट करेगा. तुमको लगता है कि तुम्हारा एग्ज़ाम के टाइम में, ठीक है ना, एग्ज़ाम के टाइम में तुमको कुछ स्किल्स तुमको हेल्पफुल है. ठीक है. जैसे गुड हैंड राइटिंग या फिर ऐसा कुछ स्किल्स चाहिए हम लोग को. तो गुड हैंड राइटिंग तुम लोग को ये में प्रैक्टिस करना है ना, तुम्हारे घर में प्रैक्टिस करना है. तुम जाके एग्ज़ाम के टाइम में अगर तुम प्रैक्टिस करें तो मतलब तुमको उतना टाइम नहीं मिलेगा आंसर करने के लिए. या फिर एक प्रॉब्लम को, मैथ्स का एक प्रॉब्लम को तुमको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, तो उसको तुम अपना घर में ट्राई करोगे पहले, फिर जाकर उसको तुम इसमें मतलब एग्जाम में तुमको वो हेल्पफुल होगा. ठीक है ना. तो होमवर्क करना ज़रूरी है. जो चीज़ तुम लोगों को क्लास में पढ़ाया जाता है उसका होमवर्क दिया जाता है, तो होमवर्क करना ज़रूरी है. ओके. लेवरेज योर स्पेशल टैलेंट्स. लेवरेज योर स्पेशल टैलेंट्स. लेवरेज वर्ड से क्या समझ में आता है? आर्यन. एंड सपोज यू वांट टू से समथिंग. No sir. Say it on the microphone. Leverage. What do you mean by leverage? Don't know. Okay. Leverage means enhancing. Enhance your special talents. Enhance.
Okay, enhance means Enhance. like special talents. Like if you think that you are good at writing, if you think that you are good at writing, you can learn through writing. Okay, then start it from today. Write 1 page. Yes, sir. Tomorrow enhance it to 2 pages. Day after tomorrow enhance it to 3 pages. Yes, sir. Double 4 page. Okay, this way you can enhance your special talents or special skills. एक चीज़ में मत रुको, तुमको अपने आप को एनहांस करते रहना है। अगर तुम आज 3 किलोमीटर दौड़ सकता है तो कल ट्राई करो 3.5 किलोमीटर दौड़ने के लिए, परसों 4 किलोमीटर, ऐसे करके बढ़ाते चलो। अपने आप को हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर रखो, अपने आप को बिल्कुल कंफर्ट जोन में घुसाना नहीं है। ओके, लेवरेजिंग योर स्पेशल टैलेंट मीन्स एनहांसिंग दोज स्पेशल टैलेंट्स। ओके, 11 आइडेंटिफाई योर की कॉन्स्टेंट्स। की कॉन्स्टेंट्स मीन्स अपना जो वीकनेसेस है उसको नोट डाउन करो। जैसे तुम लोग का अभी वीकनेस पता चल रहा है हम लोग को, क्या कि पेशेंस नहीं है हम लोग के पास, पेशेंस का बहुत कमी हो रहा है। ठीक है, वो पेशेंस के ऊपर फोकस करो। अगर तुमको फील हुआ कि तुम्हारे पास पेशेंस नहीं है तो पेशेंस कैसे डेवलप किया जा सकता है, उस पर फोकस करो। मेडिटेट। ओके, मेडिटेशन करके अपना पेशेंस बनाने ट्राई करो। अपना यस वाटर प्लीज। ठीक है, अपने आप को ये बोतल लुक्स गुड ना। ओके, आइडेंटिफाई किस कॉन्स्टेंट्स मीन्स तुम्हारा क्या क्या वीकनेसेस है उसको नोटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार तुम अपना वीकनेस को आइडेंटिफाई कर लिए तो नेक्स्ट टाइम, मतलब मान लो तुम 1 घंटा पढ़ा, जैसे सफरोज आज सुबह 1 घंटा पढ़ा, 1 घंटा जब पढ़ा वो चाहता तो और आधा घंटा एक्सटेंड कर सकता था। ठीक है, उसके पास बहुत पेशेंस था फिर भी, लेकिन वो क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि वो बीच में डिस्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, बीच में वो फ़ोन चला लेता था, तो उसका जो पेशेंस बीच में ब्रेक कर जाता था। तो एक बार हम लोग का फ्लो ब्रेक कर जाता है, फिर से उसको रीगेन करने में उतना ही टाइम लगेगा जितना पहली बार लगा। अगर हम लोग को पहला 5 मिनट लगता है वो पेशेंस को गेन करने के लिए, तो फिर से हम लोग को पेशेंस गेन करने 5 मिनट ही लगेगा, एटलीस्ट 2-3 मिनट तो लगेगा। ठीक है, ओके, तो वो पेशेंस को फिर से गेन करने के लिए उसके पास और वो पेशेंस मतलब वो माइंडसेट नहीं बन पाया। ठीक है, तो इसलिए वो 1 घंटे में उसको रुकना पड़ा, लेकिन वो उसके पास और भी मेंटल एनर्जी था जिससे कि वो आधा घंटा खींच सकता था। ठीक है, तो आइडेंटिफाई की कॉन्स्टेंट्स, अपना वीकनेसेस को ध्यान रखो। ठीक है, टेक इट 1 ऑयल बैरल एट ए टाइम। ऑयल बैरल क्या होता है? तुम्हारे पास बहुत सारे ऑयल बैरल्स हैं, तुमको उसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेना है। ठीक है, तुमको उसको ये एक 4 ऑयल बैरल को ए से बी तक लेना है, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ एक ही गाड़ी है। ठीक है, तुम्हारे पास एक ही गाड़ी है, ये तुम लोग के लिए है, ये पर्टिकुलरली वीडियो के लिए नहीं, तुम लोग के लिए पहला है। फर्स्ट पार्ट तुम लोग के लिए है। ठीक है, वीडियो बना नहीं बना हम लोग को मैटर नहीं करेगा। ओके, तो 4 बैरल्स हैं, 4 ऑयल बैरल्स हैं। ठीक है, यस सर। तो 4 ऑयल बैरल को यहाँ से यहाँ तक तुम लोग को पहुँचाना है। तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है, तुम लोग एक एक करके यहाँ से वहाँ तक ले सकते हो, तुम्हारे कैपेसिटी के हिसाब से। अगर आर्यन 2 ऑयल बैरल एक साथ उठा सकता है तो 2 ले सकता है, क्या 4 वो ले सकता है? पॉसिबल नहीं है। तुम मैथ्स का इसको अगर एग्जांपल के हिसाब से लेंगे, मैथ्स में एक दिन में अगर सफरोज का या फिर आर्यन का या फिर जुबैर का, ठीक है, अगर एक दिन में तुम लोग का स्टेमिना है एक ही चैप्टर का या फिर एक ही एक्सरसाइज का, तो तुम लोग एक दिन में एक एक्सरसाइज टारगेट करो,
एक एक्सरसाइज खत्म हो गया, बस नेक्स्ट डे को फोकस करो, और उस दिन और 2 सेकेंड एक्सरसाइज में जाओ ही मत। सिंपल, ठीक है। ब्रेन को रेस्ट चाहिए। एक एक्सरसाइज हो गया, आज के लिए छोड़ दो, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट डे। ओके, 1 barrel water time। ओके, नेक्स्ट, पुट द प्रेशर ऑन योर सेल्फ। पुट द प्रेशर ऑन योर सेल्फ मतलब तुमको करना ही है, वो तुमको खुद को बताना पड़ेगा। अपने आप के ऊपर प्रेशर डालना सीखो, ठीक है। अभी तुम लोग को बोर लग रहा है, लेकिन नहीं, बोर नहीं होना है, ठीक है। बोर लग रहा है, बट तुम लोग को अपने पे प्रेशर डालो कि नहीं, ये जो हम लोग सीख रहे हैं या फिर जो सुन रहे हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वो प्रेशरफुल्ली हम लोग को उसको जानना जरूरी होता है, ठीक है ना। हमेशा अपने आप को प्रेशर में रखो, ठीक है। कोई भी चीज़ तुम लोग कर रहे हो, मैथ्स, ठीक है, मैथ्स हम लोग करने को ट्राई कर रहे हैं, पूरा प्रेशर से अगर हम लोग करेंगे, ठीक है, तो शायद वो प्रॉब्लम तो जल्दी सॉल्व हो सकता है, ठीक है। ओके, लेकिन एट द सेम टाइम प्रेशर डाल के हम लोग अगर चीज़ों को करने को ट्राई करते हैं, उसमें एरर आने का पॉसिबिलिटी भी बढ़ सकता है, तो उसमें फोकस रखना पड़ेगा। ज़बरदस्ती किसी चीज़ को अगर हम लोग कर रहे हैं तो वो शायद गलत भी हो सकता है। प्रेशर डालना है, बट एरर को भी देखना है। ओके, मैक्सिमाइज योर पर्सनल पावर्स, ठीक है। जैसे थोड़ी देर पहले हम लोग बात किया कि आज अगर हम लोग 1 किलोमीटर दौड़ सकते हैं, तो कल हम लोग फोकस करना चाहिए 2 किलोमीटर दौड़ने के लिए। लेकिन हम लोग कब पता चलेगा कि हम लोग को 2 किलोमीटर दौड़ सकते हैं? अगर आज हम लोग 1 किलोमीटर दौड़ते हैं, तो आज 1 किलोमीटर दौड़ेंगे, कल 10 मीटर और ज़्यादा दौड़ने को ट्राई करेंगे, तो हम लोग को पता चलता है। कभी भी तुम लोग ट्राई करना, तुम लोग एक बार अगर 4 किलोमीटर के आसपास रनिंग कर लिए हो एक बार में, तो कभी भी तुम लोग को उससे कम करने का मन नहीं करेगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग का ह्यूमन टेंडेंसी में है, ठीक है। हम लोग का बॉडी अडेप्ट करता है चीज़ों को, ठीक है। हम लोग का जो भी स्टैमिना होता है, वो स्टैमिना बढ़ता है। अगर हम लोग 8 किलोमीटर दौड़ सकते हैं, दैट मीन्स नेक्स्ट टाइम हम लोग 9 किलोमीटर दौड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग नेक्स्ट टाइम 8 किलोमीटर नहीं दौड़ पा रहे ना, तो हम लोग वहाँ पर प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, ठीक है। हमेशा अपना स्टैमिना को, अपना एनर्जी को मैक्सिमाइज करने को ट्राई करो, ठीक है। हर एक बार ट्रांसफ़र करो, बढ़ाओ। इट इज़ लाइक लेवरेजिंग योर स्पेशल टैलेंट्स, ओके। अपना एनर्जी को बढ़ाने को ट्राई करना। आज अगर 4 घंटा पढ़ रहे हो, तो कल 5 घंटा पढ़ने को ट्राई करो। 4 घंटा 10 मिनट पढ़ो, 5 घंटा भी मत करो। 4 घंटा 5 मिनट, 4 घंटा 10 मिनट, 4 घंटा 15 मिनट, ऐसे कर करके वो 10 दिन में 5 घंटा हो जाएगा। सिंपल, ओके। मोटिवेट योरसेल्फ इनटू एक्शन। Motivate yourself into action. Yes. Always remember a sentence. Action speaks louder than words. बातें कम, काम ज़्यादा, ठीक है। बातें कम, काम ज़्यादा। Yes sir. बातें कम, काम ज़्यादा, ठीक है। अपने आप को हमेशा मोटिवेट करो, हमेशा एक्शन मोड में रहने के लिए। हमेशा बैठे हुए हो, कुछ काम कर रहे हो, बस काम करते रहना ही है। होता नहीं है मोटिवेट। वही तो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ। 1 नंबर से लेके, अगर हम लोग प्लीज खत्म करेंगे इसको, इसके बाद देखना ना, रुकना सर, दे फोन इधर। यस सर, नो सर, प्लीज, सर इधर दिखा दीजिए मैं फोन में, ठीक है। तो 1 से लेके अगर हम लोग 14 तक चीज़ें कर चुके हैं, तो 15 नंबर इजी लगेगा। यस सर। ये स्टेप्स है एक एक करके। Day 1, Day 2, Day 3, Day 4, Day 5, Day 6, Day 7, Day 8, Day 9, Day 10, 11, 12, 13, 14। तुम लोग बस अभी जो पेपर है, इसको तुम लोग क्या करोगे, कल से एक एक दिन में एक एक चीज़ को इम्प्लीमेंट करने को ट्राई करो। एक दिन में एक चीज़ को इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। यस, कल से नहीं होगा, आज से करो, ठीक है। ओके, आज का इसको आप, ठीक है। तो मोटिवेट योरसेल्फ इनटू एक्शन। एक्शन मीन्स तुमको पढ़ना ही है। किताब को ऐसे बंद करके ऐसे उसको देखने से कुछ नहीं मिलेगा। किताब को खोलना पड़ेगा, एक्शन मोड।
Yes. सिंपल, ठीक है। आज हम लोग कुछ एक्शन लिए बोल के हम लोग आज एक वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहे हैं, Yes. ठीक है। और थोड़ा सा मेहनत करें बोल के शायद 1-1.5 घंटे का वीडियो भी बन सकता है शायद, ठीक है। ओके, वीडियो पूरा देखते हैं 5 मिनट। मोटिवेट योरसेल्फ इनटू एक्शन, प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन। ये मजेदार चीज और, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Yes. क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है? जैसे हम लोग के पास 2 चीज़ है, एक साइड में बुक पड़ा हुआ है, एक साइड में मोबाइल पड़ा हुआ है। हम लोग बुक में प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं मोबाइल के लिए, मोबाइल को पहला प्रायोरिटी देते हैं और बुक को सेकंड प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन वहाँ पर अगर हम लोग अपने आप को प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे मोबाइल के लिए कि पहले पढ़ लेता हूँ फिर बाद में मोबाइल देखूंगा, तो इसको बोलते हैं क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन। मतलब वो प्रोक्रेस्टिनेशन को हम लोग खुद से क्रिएट किए, लेकिन नेगेटिव चीज़ के लिए, ना कि पॉजिटिव चीज़ के लिए। नेगेटिव चीज़ हम लोग को हमेशा अट्रैक्ट करता है और पॉजिटिव चीज़ हम लोग को हमेशा रिपेल करता है, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव रहना चाहते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए प्रोक्रेस्टिनेट करो जो चीज़ तुम लोग को हार्म कर सकता है या फिर तुम लोग का टाइम वेस्ट कर सकता है, उसको प्रोक्रेस्टिनेट करो। मोबाइल जैसे चीज़ हो या फिर मोबाइल इज़ नॉट अ बैड थिंग। मोबाइल इज़ अ टूल दैट इज़ वेरी यूजफुल, बट मोबाइल में जो कंटेंट्स है या फिर जो जो कंटेंट्स तुम लोग का टाइम वेस्ट कर सकता है, ठीक है ना, जो चीज़ें टाइम वेस्ट कर सकता है, रील्स, शॉर्ट्स, पढ़ाई का कंटेंट बहुत सारा मिल जाएगा तुम लोग को, ठीक है। Many artists, sir. एनीथिंग दैट टेक्स आउट एनर्जी एंड टाइम फ्रॉम यू, वो सबको तुम प्रोक्रेस्टिनेट करो, थोड़ा बाद में देख लेंगे। मूवीज़ थोड़ा बाद में देख लेंगे, देखते हैं वो बाद में कितना दिन तक चल जाता है। ओके, डू द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क फर्स्ट। ये बात तो सही है सर। सबसे ज़्यादा मुश्किल जो काम है उसी को सबसे पहले करो। एक बार वो ख़त्म हो गया तो बाकी सब इजी हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब तो इजी है। 1 घंटे का टास्क को पहले ख़त्म कर लो, बाकी सब तो 5-5 मिनट का टास्क है, तो आधा घंटे बैठने से बाकी सब काम हो जाएगा। ओके, ये वाला पार्ट, स्लाइस एंड डाइस द टास्क। स्लाइस एंड डाइस द टास्क। अभी भी और कुछ चाहिए? फ़ोन तो इधर आ गया, थोड़ा थोड़ा ज़रूरी है ये वाला पार्ट। मैं मेहनत किया तुम लोग के लिए, ये सब रिसर्च करने के लिए, ठीक है। अभी तो फिर भी 2 स्टूडेंट्स तो अभी भी गायब है, ठीक है। हम लोग पास रिसोर्सेज है। सुनो, मैं क्यों इसको करा, क्योंकि हम लोग पास रिसोर्सेज है। ये रिसोर्स को मेंटेन करने के लिए हम लोग खर्चा पड़ता है, बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ता है। लेकिन ये रिसोर्स को हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं वो मैटर करेगा, हाँ कि नहीं? Yes, sir. अगर हम लोग पास कंप्यूटर्स है, हम लोग पास बैठने के लिए अच्छा स्पेस है, ठीक है, एनवायरनमेंट अच्छा वाला है जहाँ पर हम लोग पढ़ सकते हैं, तो हम लोग उसको उसी काम के लिए क्यों नहीं यूज़ करें सबसे पहले, और बाकी सब काम को हम लोग क्यों ना प्रोक्रेस्टिनेट करें। समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. जो चीज़ हम लोग का काम में आ सकता है, तुम लोग ये एनवायरनमेंट को यूज करके, ये रिसोर्सेज को यूज करके एग्जाम्स में बेटर कर सकते हो। सिंपल, हाँ कि नहीं? तुम लोग अपना स्टडी सर्कल यहाँ पर बना सकते हो बहुत ईजीली। आता है, sir. यस, बना रहे हो, बट हम लोग का स्टडी सर्कल में हम लोग ज़्यादातर फोकस किस में रखते हैं? Yes, sir. गेमिंग में, या फिर मान लो रील्स में, शॉर्ट्स में ही हम लोग का टाइम निकल जाता है। Yes, sir. बदलना पड़ेगा हम लोग को कुछ चीज़ों में, अपना सेल्फ अपने आप को बदलना पड़ेगा। एक बार हम लोग प्रॉब्लम पे फोकस किए तो उसका सॉल्यूशन ओरिएंटेड काम करेंगे तो काम हो जाएगा, हाँ कि नहीं? हम लोग के घर में उतना शायद फोकस ना बन पाए, एनवायरमेंटल सिचुएशन नहीं बन पाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग बन सकता है। लेकिन ये जगह को मेंटेन करने हम लोग खर्चा पड़ता है, लेकिन अगर वो खर्चा मतलब एक इनपुट बोल सकते हैं और तुम लोग का रिजल्ट उसका आउटपुट बोल सकते हैं। अगर आउटपुट अच्छा आया तो एफिशिएंसी उसको क्या बोल सकते हैं? एफिशिएंसी इज हायर। ओके, स्लाइस एंड डाइस द टास्क। अब तुम लोग को पूरा मैथ्स का बुक कंप्लीट करना है, ठीक है, पूरा मैथ्स का बुक को तुम लोग को कंप्लीट करना है मान लो, तो तुम लोग तो एक बार में तो कंप्लीट नहीं कर सकते, या फिर एक एक्सरसाइज को तो पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते। तो तुमको वो एक्सरसाइज को तुम लोग को इतना छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। पूरा बुक को पहले एक्सरसाइजेस में डिवाइड किए, Chapter. पहले पूरा बुक को एक्सरसाइजेस में डिवाइड किए, टोटल एक्सरसाइज गिन लिए कितना तो है, ठीक है, और सारे एक्सरसाइज में देखें कि हर एक्सरसाइज में एवरेज में कितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। फिर हम लोग मान लो हम लोग एक घंटा एक घंटे का मतलब टाइम फ्रेम बनाए, 1 घंटे में कितना प्रॉब्लम हम लोग टारगेट करेंगे, ठीक है। तो एक एक्सरसाइज का हम लोग 3 से 4 प्रॉब्लम मान लो हम लोग टारगेट किया।
1 घंटे में। 1 घंटा हम लोग पूरा 3 से 4 प्रॉब्लम में किए, छोटा छोटा टास्क। और मान लो हम लोग टारगेट किया ऐसे 1 2 3 4, एक टास्क कंप्लीट हो गया, इसको टिक मार दिया, दूसरा कंप्लीट हुआ, टिक मारा, 3 4। दैट मीन्स फर्स्ट आवर का हम लोग का टास्क कंप्लीट। ऐसे मान लो 3 घंटे का टारगेट है, तो 3 घंटा मतलब 30%, 30%, 30%। तो यहाँ पर प्रोग्रेस कितना हुआ? 30%। मान लो तुम लोग एक तो प्रोग्रेस बार ऐसे मेंटेन कर रहे हो, तो वहाँ पर तुम लोग ऐसे मेंटेन कर सकते हो कि इतना कंप्लीट हो गया और इतना बाकी है, सिंपल। और 1 घंटे में कितना? 4 प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर लिए, सिंपल। तो ऐसे करने से क्या होगा, हम लोग को एक क्लियर पाथ दिखेगा कितना चीज़ें हम लोग को करना है। पूरा बुक में 400 प्रॉब्लम सॉल्व करना है मान लो, तो 400 प्रॉब्लम को तुम लोग पर घंटे के हिसाब से हिसाब कर लो। 1 घंटे में अगर हम लोग 400 प्रॉब्लम को अगर हम लोग डिवाइड किए 1 घंटे में, मान लो 10 प्रॉब्लम के हिसाब से, तो हम लोग 40 घंटे ही चाहिए, सिंपल। अब 40 घंटा मतलब कितना दिन? 3 दिन, 2 दिन ऑलमोस्ट। लेकिन तुम 12 घंटा तो 24 घंटा तो नहीं पढ़ पाएगा, तो 1 दिन में मान लो तुम लोग 3 घंटा दिए, तो 40 घंटा मतलब कितना दिन होगा? फिर 11 से 12 दिन, 15 दिन मान लो। मतलब 15 दिन में तुम लोग पूरा बुक को कंप्लीट करने का कैपेसिटी रखते हो, वही है ना। और 400 प्रॉब्लम ही तो है, उससे ज़्यादा है क्या? उतना ही तो है, बहुत नहीं। नंबर में देखो, एक एक्सरसाइज में एवरेज में 20 क्वेश्चन रहेगा, एक एक्सरसाइज में 40, 30, 15, 10 एवरेज में। और मैं 20 मान के चलता हूँ, मैं मान के चलता हूँ 20। अभी इस रखिए सर, 20 है। और टोटल 20 एक्सरसाइजेस हैं ऑलमोस्ट। चैप्टर कितना टू है? चैप्टर वही 16 चैप्टर, हर एक चैप्टर में 3-3 एक्सरसाइजेस ऑलमोस्ट। 4 एवरेज में काउंट करते हैं, किसी में 2 है, किसी में 4 है, 5-6 भी है, लेकिन एवरेज में 3 से 4, 3 एवरेज में 3 मान के चलते हैं, ठीक है ना। तो 20 इंटू 3 इंटू 16 चैप्टर्स, तो 48 इंटू 20, दैट मीन्स कितना आ रहा है? 800 क्वेश्चंस। मतलब जो 15 दिन हम लोग कैलकुलेट किए वो 30 दिन, लेकिन हम लोग को पूरा क्लियर कट हिसाब मिल गया कि इतना तो प्रॉब्लम ही हम लोग को सॉल्व करना है, 580 प्रॉब्लम्स ओनली। अगर 580 प्रॉब्लम सॉल्व करते तो किताब खत्म हो गया ना। अब हम लोग पूरा साल पढ़ा हुआ है, 1 महीने में एक किताब तुम लोग कंप्लीट कर लिए, मैथ्स पूरा कंप्लीट कर लिया। रिवीजन करने के लिए तुम्हारे पास और टाइम है, और 8 महीने बाकी है, सिंपल। बस तुम लोग को क्या करना है, 1 दिन में 1 घंटे में अगर तुम लोग का 20 प्रॉब्लम एक दिन में टारगेट कर रहे हो और 3 घंटे टारगेट कर रहे हो, तो 1 घंटे में कितना प्रॉब्लम टारगेट करना है? 20/3 ऑलमोस्ट 6 से 7 प्रॉब्लम, 1 घंटे में 7 प्रॉब्लम तो टारगेट किया जा सकता है। इट्स इजी, स्लाइस एंड डाइस द टास्क। टोटल बुक को एक प्रॉब्लम में डिवाइड कर दो, काम खत्म, बहुत इजी। क्रिएट लार्ज चंक्स ऑफ टाइम, जैसे पूरा टास्क को हम लोग छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड किए, वैसे टाइम फ्रेम तुम लोग को बड़ा बड़ा रखना है। मतलब 15-15 मिनट पढ़ूंगा नहीं, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा, मिनिमम 1 घंटे का चंक्स रखो, मिनिमम 1 घंटे का चंक्स रहना चाहिए, 1 से 1.5 घंटे का। फिर गैप लो, 10 मिनट 12 मिनट का गैप लिए, फिर से 1.5 घंटा, 3 घंटा हो गया, फिर से 20 मिनट का गैप और 1 घंटा, तो 4 घंटा हो गया टोटल। 1 दिन में 4 घंटे कर तो सकते हो, इतना तो कर सकते हो। तो 1 दिन में 3 चैप्टर तो कर सकते हो, ABCDE, जिसमें ABC मैथ्स और एक तो थोड़ा सा लाइट सब्जेक्ट जैसे साइंस, और एक पूरा लाइट सब्जेक्ट लैंग्वेज सब्जेक्ट। हिंदी 1 दिन में, 1 दिन मंडे को मान लो तुम लोग हिसाब किताब रखे मैथ, साइंस एंड हिंदी, फिर मैथ, साइंस, इंग्लिश, मैथ, SST, इंग्लिश, हिंदी। अभी तो बोले SST तुम लोग बी कैटेगरी में रख सकते हो, SST को बी कैटेगरी में रख सकते हो, क्योंकि बहुत सारा चीज़ याद रखना है तुम लोग को, उसमें रट्टा मारना है ना, सिंपल।
ओके, मतलब ये तुम लोग के ऊपर है, तुम लोग ABCDE या फिर और एक तो बुक F कैसे तुम लोग उसको सेट करोगे। तो एक दिन में 1.5 घंटा, पहला 1.5 घंटा तुम्हारे पास बहुत एनर्जी है तो उसमें वही चीज़ पे फोकस करना चाहिए जो सबसे ज़्यादा मुश्किल होगा, ठीक है। सेकंड 1.5 घंटा फिर भी तुम्हारे पास एनर्जी है, सेकंड प्रायोरिटी टास्क। थर्ड 1.5 घंटा तक तुम लोग पास उतना एनर्जी नहीं है तो तुम लोग को थोड़ा सा लाइट वेट चीज़ों को करना चाहिए और जिसमें तुम लोग थोड़ा सा मज़ा भी आ रहा होगा। सिंपल, ओके, लैंग्वेज सब्जेक्ट सिंपल। तो ऐसे करके तुम लोग अपना टाइम टेबल सेट कर सकते हो ओवरऑल में। लेकिन लार्ज चंक्स ऑफ टाइम, जैसे तुम लोग का टाइम टेबल में दिया गया है, जैसे तुम लोग का टाइम टेबल में दिया गया है 1-1 घंटे का चंक्स, 1-1 घंटे का है, यस सर। ठीक है। तो तुम लोग उसको 2-2 घंटे का भी कर सकते हो। 1.5 घंटे का नहीं दिया गया बट तुम लोग उसको मैन्युअली सेट कर सकते हो, ठीक है। ओके, क्रिएट लार्ज चंक्स ऑफ टाइम हो गया। डेवलप अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, डेवलप अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, दैट मीन्स तुमको एक काम को ऐसे देखना चाहिए, अभी नहीं खत्म होगा तो मैं मर जाऊंगा, अभी नहीं खत्म होगा तो मतलब ये हो ही नहीं पाएगा। सर टेंशन नहीं लेना चाहिए सर। टेंशन लेना पड़ेगा, अर्जेंसी रखना पड़ेगा अपने आप में, नहीं तो टास्क कल तक चल जाएगा, नहीं तो वो टास्क कल तक चल जाएगा। और तुम लोग को पता है कल तक जाने से क्या होगा, जो 20 प्रॉब्लम तुम आज करने वाले थे कल को 40 हो जाएगा, परसों को 60 हो जाएगा। तुम्हारे पास इतना प्रेशर फील होगा, अरे छोड़ते हैं चलो इस बार फेल हो जाते हैं। समझ में आए? समझ में आए? ओके, लास्ट, सिंगल हैंडल एवरी टास्क, दैट मीन्स अगर तुम लोग पढ़ रहे हो तो पढ़ो, खाली साइड में मोबाइल में गाना मत सुनो, ओके। गाना नहीं सुनना है, बिल्कुल गाना नहीं सुनना है पढ़ने के टाइम में, ठीक है। पढ़ाई के टाइम में पढ़ाई, जो 10-12 मिनट का गैप है उसमें पढ़ाई को पूरा साइड कर दो। गाना सुन रहे तो खाली गाना सुनो, गाना को फील करो, गाना को एंजॉय करो। पढ़ाई और गाना एक साथ तुम लोग करोगे ना, तुम्हारा गाना समझ में आएगा ना तुमको पढ़ाई समझ में आएगा। बहुत सिंपल चीज़ है, सिंपल। यस। एंड करते हैं। थैंक यू गाइस। I don't know how many of you could go till the end. The video is extremely long and these are the students. कम कम Okay, come. वीडियो पूरा देखने पे 5 मार्क्स। ओके, ये आर्यन, ये जुबैर और ये सफरोज है। जो नहीं जानता उनके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना। जो जानता है तुम लोगों को तो पता है ये सब बहुत ही नामी दामी है, और क्या बोल सकते हैं, ठीक है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नहीं, ये नहीं, हम लोग लाइक सब्सक्राइब के लिए नहीं कर रहे, बट दिस इज एन एजुकेशनल वीडियो। ट्राई कीजिए ऐसे पैसेज डेवलप करके ऐसे वीडियोस को प्रमोट करने के लिए। और ये वीडियो हम लोग पूरा रॉ डालने वाले हैं, नो एडिटिंग, ठीक है। वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू। लाइक शेयर